मुंबई में एक दौर ऐसा भी था जब लोगों की किस्मत बैंक में नहीं एक मटके में रखी जाती थी और एक नंबर उनकी जिंदगी बना भी सकता था, बिगाड़ भी सकता था। दिन भर पसीना बहाने वाले मजदूर से लेकर बड़े बड़े सेठ तक सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी होती थी कि आज कौन सा नंबर खुलेगा। ये वो दुनिया थी जहां फैसले मेहनत से नहीं नंबर से होते थे और उम्मीदें किसी बैंक में नहीं एक छोटी सी पर्ची में लिखी जाती थी। 1 रुपए से शुरू होने वाला यह खेल कुछ लोगों को आसमान तक ले जाता तो कुछ को जमीन पर गिरा देता। लेकिन इस खेल की सबसे खतरनाक बात भी यही थी कि इस खेल में हार के बाद भी उम्मीद नहीं मरती बल्कि और बढ़ जाती। शाम ढलते ही वर्ली से लेकर गांव देवी तक हर गली, हर चौक, हर नुक्कड़ पर बस एक चर्चा होती कि आज होगा क्या। इसी एक सवाल ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिया। लेकिन इस दीवानगी के बीच एक ऐसा नाम उभरा जिसने इस खेल को किस्मत से निकालकर सिस्टम बना दिया, जिसने सट्टे को सिर्फ जुआ नहीं रहने दिया बल्कि उसे स्टाइल, भरोसा और सत्ता में बदल दिया। और यह नाम था रतन खत्री। कराची से खाली हाथ आया यह शख्स कुछ ही सालों में ऐसा बादशाह बना कि उसकी एक इशारे पर फोन लाइन जाम होने लगी। बड़े बड़े डॉन, फिल्मी सितारे, पैसे वाले लोग उसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। उसके नंबर पर शहर की धड़कन टिकती रही। हालांकि इस कहानी में सिर्फ कहानी रुतबे और दौलत की नहीं है, यह कहानी उस नशे की भी है जिसने हजारों घरों को बर्बाद किया। उस सिस्टम की कहानी है जिसने कानून को चुनौती दी और उस अंजाम की कहानी जिसने आखिर में यह साबित किया कि किस्मत के इस खेल में जीतने वाला भी हमेशा जीत कर नहीं निकलता। इसलिए कहानी सिर्फ दौलत और शोहरत की नहीं बल्कि उस पतन की भी जो सत्ता के बदलने और पुलिस के डंडे के साथ शुरू हुआ। एक नो फ्लाई लिस्ट के अपमान ने जिस साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटा वो आज के डिजिटल जुए के दौर में भी मिसाल बना है। और अब जब इसको लेकर एक पिक्चर आई है तो हमें लगा कि आज असली कहानी सुनाते हैं उस रतन खत्री की, उस मटके के साम्राज्य के उदय की, उत्थान की और फिर आखिर में पतन की दास्तान की। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और मटका किंग कहानी शुरू करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश की हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आपके लिए हमने व्हाट्सएप स्कैन करने के लिए भी वो दे दिया है स्कैनर। मोबाइल उठाइए, स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप जुड़ जाएंगे। इससे हमारे वीडियोज आप तक जल्दी पहुंचेंगे। अब सवाल की मटका किंग की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, मुंबई की कपड़ा मिलें केवल कपड़ों का उत्पादन नहीं कर रही थी, वो एक ऐसे मजदूर वर्ग को जन्म दे रही थी जो दिन भर की थकान मिटाने के लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट की तलाश में था। आज़ादी से पहले मुंबा देवी और धानजी स्ट्रीट के इलाकों में काम करने वाले मजदूरों ने न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के रेट्स पर दांव लगाना शुरू किया। एक अनोखा सिस्टम था जिसे आंकड़ा जुगाड़ कहा गया। उस वक्त न्यूयॉर्क से कपास की ओपनिंग और क्लोजिंग रेट टेली प्रिंटर के जरिए बॉम्बे पहुंचते। मजदूर इस बात पर शर्त लगाते कि आज का अंतिम आंकड़ा क्या हो। धीरे धीरे ये गलियों में एक संगठित धंधा बन गया जहां बुकी काउंटर लगाकर बैठने लगे। लेकिन 1961 में अमेरिका ने नियमों में बदलाव कर दिया और रेट का ट्रांसमिशन बंद कर दिया। बॉम्बे का सट्टा बाजार अचानक अंधेरे में आ गया क्योंकि उनके पास बैटिंग के लिए अब कोई नंबर नहीं था। इसी संकट के समय कल्याण जी भगत ने कदम रखा। उन्होंने 1962 में वर्ली के विनोद महल से मटका गैम्बलिंग की शुरुआत की। कल्याण जी ने कॉटन रेट्स की जगह मिट्टी के मटके में 0 से 9 तक की पर्चियां डालकर निकालना शुरू किया। यह सिस्टम इतना सरल था कि अनपढ़ मजदूर भी आसानी से समझ सकते थे। कल्याण जी का मटका 7 दिन चलता। इसमें 1 रुपए जैसी न्यूनतम राशि से भी दांव लगाया जाता। इसने शहर के सबसे निचले तबके को जुए की ऐसी लत लगाई कि मटका मुंबई की संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा हो गया। मिलों से निकलने वाले हजारों मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा सीधे बुकी के पास जमा कराने लगे। देखते देखते कल्याण जी का साम्राज्य पूरे बॉम्बे में फैला। लेकिन इस साम्राज्य को ग्लैमराइज करने और इसे सटीकता देने का काम बाकी था और यही काम आगे चलकर रतन खत्री ने किया। ये दौर मुंबई के संगठित अपराध और समानांतर अर्थव्यवस्था की पहली नींव थी। रतन खत्री, अब इसके बारे में आपको बता दें कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कराची से भारत आया। कल्याण जी भगत के पास एक मैनेजर के तौर पर सफर की शुरुआत की। खत्री ने जल्दी समझ लिया कि मटका केवल किस्मत का खेल नहीं बल्कि भरोसे और ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। जब कल्याण जी से उसके मतभेद हुए तो 1964 में
न्यू वर्ली मटका शुरू किया। खत्री ने इसमें कई क्रांतिकारी बदलाव किए। मिट्टी के मटके की जगह ताश की गड्डी का इस्तेमाल किया। नियम यह था कि हर बार जुआ शुरू होने से पहले ताश की एक नई सील गड्डी सबके सामने खोली जाएगी और रैंडम पत्ते निकाले जाएंगे। इससे सटोरियों के मन में विश्वास पैदा हुआ कि ईमानदार खेल है। खत्री ने इसे हफ्ते में केवल 5 दिन चलाने का नियम बनाया, जिससे खेल की साख और जिज्ञासा बढ़ी। खत्री ने माइंड गेम का इस्तेमाल किया। उसने समझा कि अगर हफ्ता के 7 दिन तक सट्टा चलेगा तो कीमत कम हो जाएगी, इसलिए सट्टे में कमी पैदा की। इसका नतीजा यह रहा कि वीकेंड पर सट्टेबाजों की तड़प बढ़ जाती। सोमवार को मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ पैसा लगता। उन्होंने 3 पत्तों के जोड़ से विनिंग नंबर निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला, जिसने मिडिल क्लास को आकर्षित किया। अब ये गणित जो था ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। खत्री ने मटका चार्ट्स की शुरुआत की। ये चार्ट्स आज भी मुंबई की पुरानी गलियों में दीवारों पर चिपके मिल जाएंगे, जिन्हें स्टडी करके लोग पुराने नंबरों के पैटर्न्स निकालते थे। रतन खत्री का रुतबा इतना बड़ा, केवल सट्टे किंग नहीं बल्कि मुंबई के सोशल आइकन बन गए। सफेद सफारी सूट और सिर पर स्कार्फ उनका सिग्नेचर स्टाइल था। उनके नंबरों का ऐलान होने के समय मुंबई की लैंडलाइन व्यवस्था ठप हो जाती, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, यहां तक कि खाड़ी देशों से लोग फोन लाइन पर कब्जा करते। 70 के दशक में रतन खत्री का मंथली टर्नओवर 500 करोड़ रुपए को पार कर गया था। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का भी फिर कनेक्शन आया। 70 के दशक में अंडरवर्ल्ड करवट ले रहा था। मटका इस काली कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। हाजी मस्तान, करीम लाला और कई डॉन्स ने देखा कि मटका के अड्डों में भारी मात्रा में कैश जनरेट हो रहा है। कल्याण जी का सट्टा जहां गरीबी और मजदूरों के लिए सीमित था, वहीं खत्री का सट्टा एलीट क्लास तक था। जब करीम लाला ने मुंबई को अलग अलग गैंग्स के बीच बांटा तो मटका के खोखों का बंटवारा हुआ। इन खोखों से मिलने वाला पैसा अपराध की दुनिया के लिए फ्यूल काम करने लगा। इसी पैसे से हथियारों की तस्करी और अन्य कानूनी गतिविधियां चलने लगी। दूसरी ओर बॉलीवुड का मटका कनेक्शन भी गहरा था। रतन खत्री खुद फिल्म प्रोड्यूसर बन चुके थे। ऋषि कपूर की फिल्म रंगीला इसका उदाहरण है। कहा जाता है कि 70 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म धर्मात्मा का मुख्य किरदार रतन खत्री की शख्सियत पर आधारित था। खत्री की रॉबिन हुड वाली छवि, जो गरीबों की मदद करता लेकिन बेरहम किंग है, फिल्मों के जरिए एक हॉट टॉपिक बन गया। शाम ढलते ही मटका किंग के दरबार में बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स किस्मत आजमा रहे थे। यह पैसा केवल जुए तक सीमित नहीं था, बल्कि फिल्मों की फंडिंग में इस्तेमाल होने लगा। लेकिन एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच में मिला कि मटका सिंडिकेट का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है। सट्टा बाजार का रुझान यह तय करता था किस फिल्म या किस स्टार की मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन जैसे जैसे मटका का पैसा अंडरवर्ल्ड की हिंसा में इस्तेमाल होने लगा, पुलिस की नजरें इस सुनहरे दिखने वाले साम्राज्य पर टेढ़ी होने लगी। जुए की लत ने हजारों मजदूरों घर बर्बाद किए, जिससे सामाजिक आक्रोश भी बढ़ा था। पुलिस को समझ में आने लगा कि मटका केवल गेम नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बन गया है। और फिर पतन की शुरुआत होती है। रतन खत्री के पतन की पटकथा 1975 की इमरजेंसी के साथ लिखी गई। इंदिरा गांधी सरकार ने संगठित अपराध पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। हाजी मस्तान जैसे डॉन के साथ रतन खत्री को भी जेल में डाला गया। 19 महीनों कैद ने मटका सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। जब खत्री बाहर आए तो बाजार बदल गया। मार्केट में कई पैरेलल प्लेयर आ गए जो खत्री की मोनोपोली को चुनौती दे रहे थे। 80 और 90 के दशक में मुंबई पुलिस के रवैये, खासकर एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की सक्रियता ने मटकों के अड्डों को लगभग खत्म कर दिया। दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे अधिकारियों ने समझ लिया कि मटका अंडरवर्ल्ड की लाइफलाइन है। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद जब जांच की आंच तेज हुई तो मटका नेटवर्क कनेक्शन हवाला और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ने लगा। इसने पुलिस को और क्रूर कार्रवाई करने का मौका दिया। लेकिन रतन खत्री के लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक तब आया जब परिवार के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा था और एयरपोर्ट पर रुका गया। उसे पता लगा कि सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट पर डाला है। एक ऐसा शख्स जो खुद को अजय समझ रहा था, उसके लिए अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपमान असहनीय था। इसी अपमान ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि रिटायरमेंट का वक्त आ गया और उसने सक्रिय सट्टाबाजी से दूरी बनाई। इसके साथ ही मटका का वो स्वर्ण युग समाप्त हुआ। मुंबई पुलिस के लगातार क्रैकडाउन से 2000 ज्यादा बुकीज की संख्या घटकर कुछ 100 रह गई। मटका गलियों से निकलकर छिपकर किए जाने वाले धंधों में बदल गया। खत्री ने अपने आखिरी सालों में मुंबई की एक पुरानी सोसाइटी में गुमनामी में बिताए, जहां वो पैरालिसिस जैसी बीमारी से जूझता रहा। 2020 में उसकी मौत के साथ ही मटका किंग का अध्याय औपचारिक तौर पर खत्म हो गया। हालांकि मटका खत्म हुआ, लेकिन आज के डिजिटल दौर में गैंगलिंग एक नया चेहरा है। रतन खत्री उसके मटके भले इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन सट्टेबाजी की फितरत नहीं बदली। आज मटका ने अपना स्वरूप बदला है, डिजिटल स्पेस में पहुंचा है। आज गलियों में मटका खोखे भले ना दिखें, लेकिन हजारों वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन पर कल्याण मटका, वर्ली मटका, सट्टा किंग जैसे नाम धड़ल्ले चल रहे हैं।
आधुनिक तकनीक ने इसे और खतरनाक बनाया, क्योंकि अब इसके लिए फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं। डार्क वेब और इंक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये सिंडिकेट आज भी करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 8,000 ज्यादा गैम्बलिंग वेबसाइट, 4,000 ज्यादा ऐप्स को बैन किया गया। लेकिन ये हाइड्रा की तरह एक सिर काटेंगे 10 निकलेंगे। आज का डिजिटल मटका और भी घातक है, जिसने युवाओं को गिरफ्त में लिया। कुल मिलाकर मटका किंग रतन खत्री कहानी सबक देती है कि अपराध चाहे जितना ग्लैमराइज क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा पतन और गुमनामी में होता है। खत्री ने जो साम्राज्य को पर्चियों और ताश के पत्तों से बनाया था, वो आज कोर्ट्स और सर्वर में छिपा है। लेकिन सामाजिक बर्बादी का मंजर वैसा ही है। ये समझना जरूरी है, मटका किंग और कल्याण भगत के बीच केवल पैसों की नहीं बल्कि क्लास की भी लड़ाई थी। एक ने इसे मजदूरों का जुआ बनाया, दूसरे ने गणित को ग्लैमर का तड़का लगाया कि सफेद पोश भी डूब गए। और इसीलिए मटका किंग रतन खत्री कहानी मुंबई के उस दौर का हिस्सा है जहां नैतिकता और अपराध के बीच की लकीर धुंधली थी। एक शरणार्थी से लेकर अरबों के साम्राज्य का मालिक बनने तक का सफर जितना रोमांचक था, उतना चुनौती भरा, चेतावनी भरा भी। मटका ने मुंबई को पहचान दी, सपनों का शहर बनाने में नकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन आखिर में इसने हजारों घरों के चिराग को बुझाया। रतन खत्री का उदय एक डेटा वैक्यूम से हुआ और उसका पतन कानून की सख्ती से हुआ। 1993 के धमाकों ने मटका की कमर तोड़ी और एयरपोर्ट के नो फ्लाई लिस्ट के अपमान ने किंग का ताज छीन लिया। आज के डिजिटल दौर में जहां सट्टेबाजी के नए रास्ते खुल रहे, खत्री कहानी याद दिलाती कि जुआ कभी किसी का हुआ नहीं। अंततः मटका किंग का इतिहास हमें बताता है कि मिट्टी के उस मटके में केवल नंबर नहीं बल्कि लाखों की उम्मीदें और बर्बादी एक साथ थी, जो वक्त के साथ धूल भरकर चली गई।